दैनिक सवेरा टीवी ਵੇਖ ਰਹੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਦਰਸ਼ਕੋ, ਮਾਰਚ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਮਹੀਨਾ ਚੜ੍ਹਦੇ ਸਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਕੱਲ ਰਾਤ ਪਰਸੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਔਲੇ ਪਏ ਨੇ, ਤੇਜ਼ ਹਵਾਵਾਂ ਚੱਲੀਆਂ ਨੇ, ਤੂਫਾਨ ਆਏ ਨੇ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਚੱਕਰਵਾਤ ਤੱਕ ਆਏ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਫਸਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕਾਫੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਅਗਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਦਿਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ? ਪਿਛਲਾ ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਭਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਪਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਇਹਤਿਆਤ ਕੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੌਸਮ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਆਏ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਫ਼ਤਰ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ डायरेक्टर AK सिंह ਜਿਹੜੇ ਨੇ वो साढ़े नाल बने हुए हैं दैनिक सवेरा नाल। AK सिंह जी, आपका स्वागत है जी। धन्यवाद जी। पहले तो ये 2 दिन का जो चला है इसमें जो ये क्या अंदेशा था कि इतना ज़्यादा नुकसान हो जाएगा, इतना ज़्यादा जो है मौसम ख़राब हो जाएगा? देखिए, जहाँ तक मौसम ख़राब रहने वाला है इसकी तो हमने एक हफ्ते पहले ही वार्निंग दे दी हुई थी कि 1 और 2 को आपको मौसम ख़राब रहने वाला है। हम ऑलरेडी बोल चुके थे कि आपको काफ़ी तेज़ हवाएं चलेंगी, गस्टी विंड्स चलेगी, थंडर होगा, लाइटनिंग होगा और ओलावृष्टि होगी। इसका मतलब 1 हफ्ते पहले ही हमने वार्निंग दी हुई थी जी। और जो हमने वार्निंग दी हुई थी उसी के अनुसार हुआ, लेकिन हमारे एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा हुआ। उम्मीद नहीं थी। हाँ, इतनी उम्मीद नहीं थी, उससे ज़्यादा हुआ। लेकिन जहाँ तक अब बात है, अब जो है मौसम जो है अब सुधरने वाला है। आज से मौसम सुधरना शुरू हो गया है और हम उम्मीद करते हैं अगले 5 दिनों तक हमारी कोई वार्निंग नहीं है और 7 दिनों तक आपको मौसम जो है शुष्क रहेगा। मतलब कि अब बारिश की संभावना नहीं है। यदि कोई अनटोवर्ड वेदर इंसिडेंट होता है, कोई सिस्टम आता है, तो हम ऑलरेडी वेदर वॉच में लगे हुए हैं, हम इमीडिएट इन्फॉर्म करेंगे। जैसे आप मॉनिटर करते रहते हैं कि मौसम कैसा चल रहा है, जो भी आपके ज्यूरिडिक्शन है, ऐसा हमने कभी कई सालों से पंजाब में या नॉर्थ इंडिया में, खासकर हरियाणा में, हिमाचल में तो चलो चलता रहता मौसम, यहाँ पर इन दिनों में नहीं देखा था कहीं। नहीं, देखिए, ये जो वेदर इवेंट होता है यूजुअली पंजाब हरियाणा पूरे पंजाब भारत की हम बात करें तो भारत में तो आपको मॉनसून सीजन मात्र 4 ही मॉनसून सीजन है। 4 महीने, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। तो इस तरीक़ा से जो बारिश जो होती है इन्हीं 4 महीनों में होती है। लेकिन इसके अलावा जो आपको बारिश खासकर नॉर्थ वेस्ट इंडिया जिसमें हम लोग आते हैं, पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में, वो मेनली आपको वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के साथ चलते होती है। तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक ऐसा इफेक्ट है जिसका कि हम प्रेडिक्शन नहीं कर सकते हैं, जस्ट इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। 6 या 7 दिन पहले हम देख लेते हैं कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आ रहा है और किस तरीक़ा से आ रहा है, उसकी इंटेंसिटी क्या होती है, ये हम अनुमान लगा लेते हैं। तो हमने इसका पूर्वानुमान ऑलरेडी लगा लिया था और 1 हफ्ते पहले ही हम सबको बता चुके थे 1 या 2 को जो है मौसम ख़राब रहने वाला है और इस तरीक़ा से होने वाला है। उससे रिलेटेड जितनी भी सावधानियां हो सकती है आप लीजिए। तो वो दौर आपको बीत चुका और नेक्स्ट वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कब आएगा ये हम बता नहीं सकते हैं। हम जस्ट ऑब्जर्व ही कर सकते हैं। जब आएगा तो 6-7 दिन पहले हम ऑब्जर्व कर दें कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आ गया। जब भी ऐसा कुछ होता है तो हम इमीडिएट उसको ऑब्जर्व करके मीडिया को या फिर जन को हम इसके बारे में सूचित कर देंगे। लेकिन अब कम से कम 1 हफ्ता, 2 हफ्ता या 1 महीना कोई संभावना नहीं है? नहीं, इतनी लंबी नहीं दे सकते प्रेडिक्शन। नहीं। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक ऐसा इफेक्ट है जिसका कि प्रेडिक्शन संभव ही नहीं है। ये कब आ जाएगा, एक्चुअली ये हमारे जुरिडिक्शन से बिल्कुल बाहर है। ये मेडिटेरियन सी से, मध्य सागर से होता हुआ आता है, अफगानिस्तान, पाकिस्तान को क्रॉस करता हुआ, हिमालय उधर से आता हुआ, वेस्ट साइड से आता हुआ, पूरे इंडिया के वेदर को इफेक्टेड कर देता है। लेकिन ये प्रेडिक्शन संभव ही नहीं है। जैसे इस बार जनवरी महीने में एक भी WD नहीं आया, एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस नहीं आया, लेकिन कब आएगा, कैसे आएगा, किस तरीक़ा से आएगा, उसकी इंटेंसिटी क्या होगी, इसका प्रेडिक्शन बिल्कुल असंभव है। जस्ट ऑब्जर्व ही कर सकते हैं। तो अब भी जो हम 5 से 7 दिनों तक हम जो देख रहे हैं उसमें अभी कोई ऐसा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव नहीं है। लेकिन यदि आता है, मान लीजिए कि सडन कोई आ जाता है या फिर ऐसा होता है, तो इमीडिएट मीडिया को हम इन्फॉर्म कर देंगे। लेकिन जहाँ तक अगले 5 से 7 दिनों तक का सवाल है, मौसम जो है आपको शुष्क रहने वाला है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की आप बात कर रहे हैं कि यहाँ पर जो ये जोन है हमारा, यहाँ पर सबसे ज़्यादा वही जो है इफेक्टिव होता है। हमारे जुरिडिक्शन के बाहर है, बट लेकिन पूरे वर्ल्ड में जो है मौसम विभाग के लोग हैं, माहिर हैं, एक्सपर्ट हैं या फैसिलिटीज़ हैं ऐसी, तो वहाँ पर भी क्या अनप्रेडिक्टेबल होता है ये? नहीं, मध्य सागर के पास नहीं। देखिए, ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, इसका नाम समझने की कोशिश कीजिए। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, ये हम अपने इंडिया के लिए इस फिनोमेना को हम बोल रहे हैं जी। इसका नाम डिस्टर्बेंस इसीलिए हम रख रहे हैं कि आ करके हमारे वेदर को डिस्टर्ब करता है।
इसीलिए हमने इसको वेस्टर्न डिस्टर्बेंस बोला हुआ है। एक्चुअली ये जो रेगुलर वेदर फिनोमेना है, जो क्लाइमेटोलॉजी है, उसमें ये बिल्कुल नहीं आता, लेकिन ये कब आ जाता है इसका हम कुछ भी अनुमान नहीं लगा सकते हैं। इसीलिए आज मतलब कि इतने दिनों से मौसम विभाग एक्टिव है, अदर साइंटिस्ट भी एक्टिव है, इसके बारे में कुछ प्रेडिक्शन संभव ही नहीं है, इसीलिए हमने इसको डिस्टर्बेंस नाम दिया है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। तो जस्ट हम इसको ऑब्जर्व भी कर सकते हैं, ग्लोबली कहीं भी इसका प्रेडिक्शन संभव नहीं है। और ये हमारे परिप्रेक्ष्य में, भारत के मौसम के परिप्रेक्ष्य में ये इंडिया के वेदर को अब बहुत ही बुरी तरह से प्रभावित करता है। जैसे ये तो इस बार का वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का इफेक्ट हुआ, इसके पहले आपने देखा होगा 2023 में 8, 9, 10 जुलाई की बारिश जो है आपको भी याद होगा। जी। उसमें भी क्या था कि एक स्ट्रॉन्ग वेस्टर्न डिस्टर्बेंस बहुत ज़्यादा आ गया था, उसके चलते स्ट्रॉन्ग वेस्टर्न डिस्टर्बेंस था, मानसून हवाएं भी थी, जिन दोनों का इंटरेक्शन के चलते पूरे आसमान से आफत बरस गया था। तो हम ये कह सकते हैं कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक ऐसा इफेक्ट है जिसका प्रेडिक्शन संभव नहीं है, जस्ट हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो ये नेक्स्ट कब आएगा, कब नहीं आएगा, हो सकता है मार्च महीना पूरा बीत जाए, कोई वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, हो सकता है मार्च में 3-4 और आ जाए, ये भी संभव है। हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं, हम जस्ट ऑब्जर्व भी कर सकते हैं, और हम ऑब्जर्वेशन में लगे हुए हैं। ये हिमालयस को भी जाके आगे इफेक्ट करता है जी? हाँ, ये पूरे आपको नॉर्थ वेस्ट इंडिया के स्टार्ट JNK, उत्तराखंड, हिमाचल, पंजाब, हरियाणा, इससे क्रॉस करता हुआ ये इसका इफेक्ट जो है आपको बिहार, बंगाल तक पहुंचता है। बिल्कुल पूरे इंडिया को लगभग कवर कर लेता है, सभी जगह का मौसम जो खराब हो जाता है। बिल्कुल ये पूरे इंडिया को कवर कर लेता है। एक चक्रवात की घटनाएं अभी कल भी कहीं मोगा की तरफ पता चला है, इससे पहले जब जून जुलाई की बात कर रहे हैं तब भी ऐसा आया है। ये चक्रवात भी पहले बहुत पुराने समय में सुना करते थे। नहीं, देखिए ये जो था, ये इसको हम चक्रवात नहीं बोलते हैं। साइक्लोन्स जो है वो जनरेट होते हैं आपको समुद्र पर, ये आपको इधर अरबियन सी में होते हैं या फिर बे ऑफ बंगाल में होते हैं। ये चक्रवात नहीं था। आपने जो कल जो बोला, हमने ऑलरेडी ऑब्जर्व किया है, और उसके लिए हमारी टीम ऑलरेडी जायजा लेने के हमारी टीम वहाँ रवाना हो चुकी है। इसको हम टॉर्नेडो बोलते हैं। टॉर्नेडो था। हाँ, टॉर्नेडो एक तरह का चक्रवात का ही एक बहुत ही छोटा रूप है, शॉर्ट लिव्ड फिनोमेना है। लेकिन इसका सी से कोई समंदर से कोई इसका समंदर से कोई लिंक नहीं है, ये शॉर्ट लिव्ड फिनोमेना है। जैसे जो साइक्लोन जो बोलते हैं, जिसको आप चक्रवात बोल रहे हैं, वो आपको सस्टेन करता है 3-4 दिनों तक, धीरे धीरे मूव करता है, वो फिर आगे बढ़ता है। लेकिन ये जो है, जो टॉर्नेडो है, शॉर्ट लिव्ड फिनोमेना है, बहुत ही थोड़े ड्यूरेशन के लिए होता है, और जिस तरफ से ये पास करता है उस एरिया में बर्बादी लाता हुआ जाता है। ये इतना स्ट्रांग होता है कि अच्छे कार को, अच्छे इमारत को बिल्कुल उखाड़ देता है। लेकिन ये पेड़ पौधों को भी नहीं छोड़ता, कुछ भी। लेकिन इसकी इंटेंसिटी आप इसी से समझ सकते हैं। ये इस तरीका का, सपोज करिए कि टॉर्नेडो कोई चल रहा है, और टॉर्नेडो हो सकता है कि इस मौसम विभाग के ऊपर से, मौसम विभाग के बिल्कुल बगल से गुजर जाए। हो सकता है पूरा ये रोड वगैरह पूरा सुनसान करता जाए, लेकिन यहाँ पर कुछ भी नहीं होगा। मतलब ये जहां हम बैठे हैं, यहाँ से 20 फुट दूर कुछ भी नहीं होगा। यहाँ 10 मीटर के दायरे में पूरी बर्बादी आ जाएगी। और ये शॉर्ट लिव्ड फिनोमेना है, और आगे बढ़ता हुआ फिर धीरे धीरे ये हो जाता है। तो ये भी है, इसका प्रेडिक्शन संभव नहीं है। और वर्स्ट पार्ट ये है कि पंजाब में पिछले साल भी हमने एक टॉर्नेडो देखा था अबोहर में, और इस बार भटिंडा में फिर से आ गया है। इसका की प्रेडिक्शन बिल्कुल संभव नहीं। ये यूजुअल इवेंट नहीं है, एक्सट्रीम वेदर में आता है। तभी मैंने सवाल किया ना कि ये हमने सुने नहीं थे हमारे यहाँ का, नहीं पुराने समय में कभी सुनते थे। हाँ, नहीं, ये एक्सट्रीम वेदर इवेंट है जिसका प्रेडिक्शन संभव नहीं है। एक राहत की बात है, बहुत ही शॉर्ट लिव, मतलब कि जिस एरिया से गुजरेगा हार्डली 1 या 2 मिनट सस्टेन करता है, उसके बाद ये तुरंत आगे बढ़ जाता है, बर्बादी करता हुआ आगे बढ़ जाता है। लेकिन इसका भी प्रेडिक्शन संभव नहीं है जी। लेकिन ये श्योर शॉट है कि अगले 4-5 दिनों में मौसम सही रहने वाला है। हाँ, अब मौसम सही रहने वाला है। अभी जो हमारा बारिश भी नहीं होने वाली, कोई नहीं, बारिश संभावना नहीं है, धूप निकलेगी। हाँ, हमारे जो करंट स्टैटिस्टिक्स के अनुसार, मान लीजिए कोई अनटुवर्ड इंसिडेंट हो जाता है, जैसे कि अचानक समझिए कोई अरबियन सी में साइक्लोन जनरेट हो जाता है, या फिर बे ऑफ बंगाल में साइक्लोन जनरेट हो जाता है, जिसका कि हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं, तो वो फिर वेदर को अफेक्ट करना शुरू कर देगा। यदि ऐसा कुछ होता है तो हम इमीडिएट इन्फॉर्म करेंगे जी, तुरंत हम इन्फॉर्म करेंगे। बहुत शुक्रिया जी, हमें जानकारी देने के लिए बहुत शुक्रिया जी। ऑल वर्ल्ड ओपन चैलेंज 17 टाइम गोल्ड मेडलिस्ट आरके तांत्रिक, पंडित, मौलवी, बेगम, तांत्रिक इन्ना चोरा ठग्गा तो सावधान। स्पेशलिस्ट वशीकरण, सट्टा नंबर, लव मैरिज, पति पत्नी चानबन, विदेश च पक्का होना, कारोबार दा ना चलना, सिर्फ 31 घंटियां च समाधान। फ्री आरके तांत्रिक। मोबाइल 95 178 55 093 77 105 98 475। पता पंजाब।
देश दुनिया की हर खबर सबसे पहले देखने के लिए फॉलो करें दैनिक सवेरा टीवी, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स और व्हाट्सएप चैनल पर।